अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, आपकी तवज्जो मैं एक बहुत अहम मसले की तरफ करवाना चाह रहा हूँ जो कि हमें सफ़रिंग हो रही है। एक तो ये स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो मैं स्नैचरों से भी ये सूफी सफ़र के चैनल पे ये उनको भी बावर करवाना चाहता हूँ कि दिन बड़े थोड़े रह जाते हैं, फिर पता ही है आपको कि किस तरीके से हालात चेंज होते हैं, तो पता ही नहीं चलता, बंदा शिकंजे में आ जाता है। तो एक थोड़ी सी ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी के लिए आप इतने इतने बड़े काम ना करें जिनकी वजह से आप हराम की मौत भी मारे जाएं, नंबर एक। और नंबर दो, जिससे आप स्नैचिंग कर रहे हैं, अब आपको तो नहीं पता कि वो कितना मजबूर आदमी है। अगर उसका मोबाइल आप छीनते हैं तो वो मोबाइल से अपना रोज़गार कमा रहा है और आपने डबल नुकसान किया है इंसानियत का। एक तो उसका रोज़गार का मसला पैदा कर दिया और फिर दुनिया से वो कट गया, अपने रिश्तों से वो बहुत दूर चला गया, अवे हो गया। आजकल ये ज़रूरत है, अगर आपने अपने घर के साथ जुड़ के बैठना है, चाहे आप जिधर भी बैठे हुए हैं, अगर आपके पास ये मीडिया है, मोबाइल है, तो आप उनसे दूर नहीं हैं। आप उनका हर दुख सुख जो है उसमें शिरकत कर सकते हैं और उनको हर किस्म का अच्छे से अच्छा मशवरा दे सकते हैं। अगर किसी मसले में वो फंस चुके हैं, चाहे वो बेटा है, बेटी है, बीवी है या कोई भी ख़ानदान का बंदा है, तो वो आपको फ़ौरन रब्ता करता है, मीडिया पर रब्ता करता है। अब जब आप, मैं ये स्नैचिंग वालों को कह रहा हूँ, जब आप उससे यही छीन लेंगे तो बहुत बड़ा एक आपने इंसानियत का और एक आपने अब मैं यही कहूँगा कि अपना तो किया ही किया है, लेकिन दूसरों का भी अब बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए एक तो आप भी ये मेहरबानी करें कि ये छोड़ दें। चंद दिन की ज़िंदगी है, फिर रोडों पे पड़े हुए होते हैं, पुलिस मुकाबले में कोई मारे जा रहे हैं, किस तरीके से एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। और जो मेरे अहबाब हैं जो इस चीज़ को कैरी कर रहे हैं, वो भी एहतियाती तदाबीर अपने साथ ज़रूर अडॉप्ट करें। उनको किसी ऐसी जगह पे कैरी करें कि एक आम बंदा जो पब्लिक है वो उस तक इतनी आसानी से रसाई हासिल ना कर सके। तो थोड़ा सा टाइम लगे तो उस टाइम में वो भी भागने के चक्कर में होता है, ठीक है जी। तो हमें वो एहतियाती तदाबीरें भी करनी चाहिए अपने लेवल पे जो हम कर सकते हैं। अब उनका जिक्र इधर बहुत लंबा चौड़ा बंदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक आपको अपना वाक़या बताता हूँ कि मैं अपने एक दोस्त के पास गया तो उसने अपने गले से वो निकाल के, गले में उसने उसको टाई किया हुआ था, एक डोरी थी जिसके साथ एक पाउच बांधा हुआ था, पाउच के अंदर उसने मोबाइल रखा हुआ था। तो उसने निकाला, मोबाइल अटेंड किया, फिर दोबारा उसने वहीं रख दिया, जबकि वो ऑफिस में बैठा हुआ था। आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी एहतियात वो बंदा कर रहा था अपने लेवल पे। तो वो मुझे कहता है जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कभी वाक़या ऐसा पेश नहीं आया जो आम हालात में हर बंदा जो है दूसरा या तीसरा स्नैचिंग की बात कर रहा होता है। तो इस तरीके से अगर आप भी अपने आप को क्लोज करेंगे, अपने आप को छुपा के रखेंगे, तो फिर भी ये नुकसानात कम हो सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, स्नैचरों को भी और जो स्नैच करवा रहे हैं उनको भी, अपनी अपनी वो मेहरबानी करें, अपने हाल पे रहम करें। और हमें चाहिए कि हम अपने आप को सेफ करें, सेफ्टी का ख्याल रखें, चाहे वो जान की सेफ्टी है या माल की सेफ्टी है, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने अपनी जान और माल को बचाने के लिए, को स्केप करने के लिए, सेफ करने के लिए हमें हुक्म दिया है। उसके लिए अगर जान हमारी चली भी जाती है तो हम शहीद हैं। तो अब बताएं, शहीद होना बेहतर है या इस तरीके से घुट घुट के मरना फिर बेहतर है? तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपनी चीज़ों की हिफाजत भी करें और प्लस अपने अल्लाह से जुड़ते हुए अल्लाह से दुआ भी करेंगे, या अल्लाह हमारी और हमारे बच्चों की, हमारे माल की, हमारी जान की हिफाजत फरमा। सुबह नमाज़ पढ़ेंगे, घर से निकलेंगे, अल्लाह ताला खुद हिफाजत करेगा। इसी तरह ज़ोर, असर, मगरब, फिर इशा, तो इशा के टाइम पे फिर क्लोजिंग हो जाएगी आपकी, या इशा के बाद भी अगर कोई लोग काम करते हैं तो वो फिर अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएं, ठीक है जी। इसके साथ ही मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।